धौलपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दहेज के लालच ने एक और बेटी की जिंदगी छीन ली। मनिया थाना क्षेत्र के इंछापुरा गांव में ससुराल पक्ष ने 4 माह की गर्भवती विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी और मायके वालों को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को इंछापुरा गाँव में रहने वाली 24 वर्षीय विवाहिता गुड़िया की ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के इरादे से उपलों के बिटोरे में शव रखकर चिता जला दी। इसी दौरान मृतका की बड़ी बहन पिंकी ठाकुर को घटना की भनक लगी, जिसके बाद उसने मायके पक्ष को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत गुड़िया के ससुराल पहुंचे, जहां उन्होंने बेटी की जलती हुई चिता देखी। परिजनों ने तत्काल इंजन चलवाकर चिता पर पानी डलवाया और आग बुझाई। इसके बाद मनिया थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। घटना की सूचना पर मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी, थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। चिता से साक्ष्य जुटाए गए और जिला अस्पताल से चिकित्सकों की टीम बुलाकर मौके पर ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पुलिस ने घटनास्थल से खून के निशान, कुल्हाड़ी, फावड़ा, लाठी सहित अन्य संदिग्ध सामान जब्त किया है। डीएनए जांच के लिए नमूने भी सुरक्षित किए गए हैं। मृतका के पिता देवेंद्र सिंह परमार, निवासी घड़ी तुलसी, खेरागढ़, आगरा ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को इंछापुरा निवासी पंकज ठाकुर से की थी। शादी में करीब 15 लाख रुपए नगद, बाइक, जेवरात और घरेलू सामान दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही कार, सोने की चेन और भैंस की अतिरिक्त मांग कर रहा था और गुड़िया को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। पीड़ित पिता ने बताया कि गुड़िया 4 माह की गर्भवती थी और उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। घटना वाले दिन घर के अंदर हर तरफ खून फैला हुआ था और सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला। मौके पर हथियार पड़े होना साफ तौर पर हिंसक वारदात की ओर इशारा करता है। देवेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि उनकी बड़ी बेटी पिंकी की शादी उसी गाँव में ओमपाल सिंह से हुई थी और उसी के कहने पर गुड़िया की शादी पंकज ठाकुर से कराई गई थी। आरोप है कि पंकज अपनी पत्नी पर बेवजह शक करता था और उसे मायके जाने, कहीं आने जाने और रिश्तेदारों से बातचीत करने से रोकता था। इसी शक और दहेज की मांग को लेकर आए दिन विवाद होता था। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पंकज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी ने बताया कि घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। कल 8:44 पे कंट्रोल रूम ने बताया था कि गांव इंछापुरा में एक बच्ची गुड़िया, जिसकी शादी 7 माह पहले हुई थी पंकज सिंह के साथ में, उसकी रात में हत्या करके और उसकी डेड बॉडी को जो है ससुरालियों ने जो गोबर के छाने होते, कंडे, उसके बिटोरे में डाल के और जलाया है। इसलिए इस इत्तला पर मैं पहुंचा मौके पे, एडिशनल एसपी साहब आए, एसएचओ भी पहुंचे, उस चिता को बुझाया। कुछ अवशेष उसमें उस बच्ची के मिले। के बाद घर वालों ने वहाँ रिपोर्ट पेश की। लड़की के पिता श्री देवेंद्र सिंह ने, ये दहेज की डिमांड आती थी, इस कारण से इन्होंने इस बच्ची को मार के हमें सूचित नहीं किया और चुपचाप से घर के पीछे बिटोरे में डाल के जला दिया। मौका मुआयना के अंदर इसके अंदर जो है बच्ची के कुछ अवशेष मिल गए थे, दांत वगैरह, कुछ चमड़ी, कुछ बाल, इस तरह के। डीएनए के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए मौके पे एफएसएल टीम आ गई भरतपुर से और डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर उसकी जो है पूरी बचे हुए अवशेष थे उनका मेडिकल कराया। प्रकरण में मुख्य आरोपी जो उसका पति है तो गिरफ्तार कर लिया था रात को ही। विशेष बुद्धिमान के बारे में और तफ्तीश जारी है। हत्या का जो अब तक मुलजिम जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि साहब हमारे बीच में कोई छोटी मोटी विवाद हुआ था, मैं सो गया था और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये मुलजिम की कहीं भी कहानी है। सुसाइड का वो बता रहा है, सुसाइड के अंदर ब्लड नहीं होता है, हैंगिंग के अंदर। ये भी तफ्तीश का विषय है। कुछ खून के धब्बे, छोटे छोटे बारीक, घटनास्थल उसके घर के चौक के अंदर मिले थे, तो एफएसएल टीम ने उसको तस्दीक किया था तो मानव रक्त था। उसके आगे जब फर्दर डिटेल आएगी, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। वैज्ञानिक साक्ष्य इसके अंदर हमने, एक छोटी बाइक दी थी तो बड़ी बाइक मांग रहा था, कुछ पैसे मांग रहा था और अंगूठियाँ वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी डिमांड थी। और इसके अलावा एक रीज़न और था कि वो पत्नी पे शक करता था ज़्यादा, कि इसके कहीं इसकी बहनोई से नाजायज कोई रिश्ते नहीं। इस चीज़ के लिए वो उसको कभी कभी टॉर्चर भी करता था। तो इन सभी एंगलों पर इसका अनुसंधान जारी है। सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैंने अभी वो 28 मई को अपनी लड़की गुड़िया की पंकज के साथ शादी की थी। तभी से उसको तंग करता था।
फिर कोई फ़ोन ऑन नहीं करने देता है। और शनिवार की रात को जब हम जागे घर से, तो तभी मेरी बड़ी बच्ची का फ़ोन आया कि पापा गुड़िया को मार दिया है, मार दिया है। हम घर से भागे हैं, तो भागते समय सा आते ही घर पे हमको कुड़ाए हैं, फावड़े हैं और खून भी पड़ा मिला है, घर का कोई मिला नहीं है। और पीछे पिछवाड़े में बिटौरा में छोटे छोटे टुकड़ों में उसका सब मिला है। पैसों की डिमांड करता साहब, मैंने स्प्लेंडर गाड़ी दी, बड़ी गाड़ी मांगता और पैसे, मेरे पैसे की पूर्ति नहीं हुई है, ये पैसे से क्या होता है। ऐसा मुझे मेरी बच्ची का हुआ है, ऐसा ही उसका होना चाहिए सर, तब मेरे न्याय मिलना चाहिए। शक भी करते थे जो बड़े वाले हैं मेरे दामाद, उन्होंने शादी करा, ये कहते थे कि फोन पे कि मैं तलाक दे रहा हूँ साहब, उसके लिए रख लो, मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो 2 बीघा खेत बेच दूंगा, ये भी कहते थे। तो हमने कई बार उनसे कहा तो वो घर पे कहने आए तो उसे गाली गलौज करते। ओमपाल से कई बार मारपीट भी की है। तो ये शक करते और किसी से और से भी बात नहीं करने देते, किसी से नहीं करने देते, घर को, ना माँ को, ना बाप से, किसी से बात नहीं की।